राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मकर संक्रांति आने वाली है और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर हम बहुत से नियम लेते हैं, दान पुण्य करते हैं। मकर संक्रांति पर हम 100 सेर का दान भी करते हैं। इसमें हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो मैंने एक लिस्ट तैयार की है। यह लिस्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगी। जो हम 100 सेरे का दान करते हैं उसमें कुल 100 चीजें होती है और हर चीज का वजन 1 सेर होता है। 1 सेर 1 किलो से थोड़ा कम होता है, इसलिए हम 1 किलो सामान दान करते हैं। 1-1 किलो करते हुए पूरे 100 किलो सामान का दान करते हैं। यह दान हम 3 साल में भी पूरा कर सकते हैं, 5 साल में भी पूरा कर सकते हैं, या आप एक ही बार में सारा सामान दे सकते हैं। ये अपनी इच्छा अनुसार आप जब भी जैसा आपको ठीक लगे उस तरह से कर सकते हैं, पर यह दान हमें मकर संक्रांति से शुरू करना होता है। और इसमें हम सबसे पहले सूखे नारियल का दान करते हैं। दान के साथ साथ हमें दक्षिणा भी रखना अनिवार्य है। दक्षिणा आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, जैसे 5 रुपए, 10 रुपए, अगर आपका सामर्थ्य अधिक है तो 100 रुपए। दक्षिणा इसलिए रखी जाती है क्योंकि अगर हमसे मान लो कोई भूल हो जाती है तो दक्षिणा से उसकी पूर्ति हो जाती है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ कि आपको किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। ये ज्यादातर खाने पीने की वस्तुएं होती हैं और इनका दान हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पहले लगता है कि ये दान बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप इसको करना शुरू कर देते हैं तो ये बड़ा आसानी से पूरा हो जाता है। सबसे पहले हम लेंगे नारियल। नारियल हमें सबसे पहले दान करना चाहिए। इसकी मतलब शुरुआत ही हमें नारियल से करनी चाहिए। फिर हम ले सकते हैं दूध, दही, घी, लस्सी, तिल के लड्डू, गज्जक, रेवड़ी, मूंगफली, मखाना, बादाम, काजू, किशमिश, पंचमेवा। इसमें आप 5 तरह के मेवा मिलाकर दान कर सकते हैं। इनको पंचमेवा कहते हैं, जैसे गुड़, शक्कर, बूरा, बताशा, चीनी। आप फल ले सकते हैं, जैसे सेब, संतरा, केला, चीकू, तरबूज, खरबूजा, पपीता, बेर, नाशपाती, कीनू, नाक, अनार, सिंघाड़ा, शकरकंदी, अंगूर, खजूर। आप मिठाइयाँ ले सकते हैं, जैसे बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बेसन की बर्फी, लड्डू, बेसन के लड्डू, नारियल के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, बूंदी, पतीशा, जलेबी, पेड़े, पेठे की मिठाई, बालूशाही, गुंजिया, इमरती, रसमलाई, गाजर का हलवा। इसी तरह से आप दालें ले सकते हैं, जैसे चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, सोयाबीन की दाल, राजमा, काले चने, सफेद चने। आप मसाले ले सकते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक। आप सब्जियां भी दान कर सकते हैं, आलू, टमाटर, गोभी, घिया, तोरी, फली की सब्जी, गाजर, मटर, शलगम, मूली, शिमला मिर्च, पेठा, बैंगन, पालक। आप तेल, साबुन वगैरह भी दान कर सकते हैं, जैसे रिफाइंड, सरसों का तेल, अचार, मुरब्बा, साबुन, सर्फ का पैकेट, नहाने वाला साबुन। अब मैं आपको बताती हूँ कि 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी कैसे दान करें। देखिए, 1 किलो सोना दान करने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चने की दाल।
आप उस चने की दाल में सोने की कोई छोटी सी चीज जैसे नाक की लौंग या कोई और छोटा सा सोने का टुकड़ा रख दे और फिर उसको दान कर दे। किसी पंडित को, किसी बड़े को, किसी को भी दे सकते हैं। ये हमारा 1 किलो सोने का दान हो जाएगा। इसी तरह से चांदी की चीज कोई भी ले सकते हैं आप, जैसे पायल ले ले, बिछुए ले ले, कुछ भी ले ले और उसको चावल के अंदर रखकर, 1 किलो चावल के अंदर रखकर आप उसका दान कर सकते हैं। ये हमारा 1 किलो चांदी दान हो जाएगा। आप वस्त्र भी दान कर सकते हैं। वस्त्र में आप गर्म वस्त्र दान करें तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये सब तो मैंने बस आपको एक आइडिया दिया है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी दान कर सकते हैं। यह दान आप किसी भी पंडित को, किसी गरीब व्यक्ति को या अपने से बड़े किसी को भी दे सकते हैं। बस यह दान आपको मायके के रिश्ते में नहीं देना है। यह दान हम मकर संक्रांति से शुरू करके, जैसे हर महीने संक्रांति आती है उस दिन हम थोड़ी सी चीजें दान कर सकते हैं, फिर अगली महीने की संक्रांति पर कुछ दान कर सकते हैं। ऐसे करते हुए हम इसे 1 साल में भी पूरा कर सकते हैं। अगर हमसे 1 साल में पूरा नहीं होता है तो हम 3 साल में, 5 साल में कभी भी पूरा कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में।